हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 5 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 करने वाले हैं। क्वेश्चन है हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज ए यूनिक पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक यूनिक पोजीशन है, उसको जस्टिफाई करें। देखिए, हमें पता है यूनिक पोजीशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 की एलिमेंट से मिलती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद ग्रुप 1, जिन्हें अपन एल्कली मेटल्स बोलते हैं, एज वेल एज ग्रुप 17 that is halogens in many प्रॉपर्टीज। तो हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के एलिमेंट से काफी सारी प्रॉपर्टीज से मिलता है। एक एग्जांपल हम लोग जरूर देंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन resembles with that of alkali metals। आपको पता है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें जो है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, और बाकी जो एल्कली मेटल्स रहेंगे इनके भी आउटर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की एल्कली मेटल्स के साथ मिल गई। इसके साथ हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पर, और यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। हाइड्रोजन exist as H2 just like other halogens, chlorine, bromine, fluorine, iodine, means diatomic molecule। और जो हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और हेलोजेंस भी इसी क्लोरीन, Cl2, Br2, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो इसका मतलब हमने देखा कि एक प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की एल्कली मेटल्स के साथ मिल गई और एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हेलोजेंस के साथ मिल गई। तो इसीलिए हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अपने आप में यूनिक है। हाइड्रोजन होल्ड्स अ यूनिक पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 32nd। 32nd क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड्स। क्लोराइड्स के फॉर्मूले आप लोगों ने लिखने हैं। ऑफ एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन का एंड एका एल्यूमिनियम का, द एलिमेंट्स प्रेडिक्टेड बाय मेंडली।
चलिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एका सिलिकॉन जिस एलिमेंट के लिए नाम रखा गया था उसका नाम क्या है। तो एका सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए नाम रखा गया था, और एका एल्यूमिनियम जो था वो रखा गया था गैलियम के लिए। तो क्लोराइड, तो जो जर्मेनियम है या फिर सिलिकॉन है वो 14th ग्रुप में लाई करते हैं। तो इट मीन्स इनका जो क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा GeCl4, क्योंकि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम 14th ग्रुप में होते हैं। आप क्रूज क्रॉस मेथड लगा सकते हो। जर्मेनियम का वैलेंसी 4 हो गया और क्लोरीन का 1 होता है, तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो GeCl4 बन जाएगा। गैलियम या फिर एल्यूमिनियम की बात करें तो गैलियम जो है वो या एल्यूमिनियम ग्रुप 13 में आते हैं। 13 ग्रुप में आने की वजह से इनकी वैलेंसी 3 है, क्लोरीन की 1 होती है। तो व्हेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट गैलियम ट्राइक्लोराइड, तो GaCl3। तो इस तरीके से ये आप लोगों के क्लोराइड के फॉर्मूले लिखे गए। आप कोई भी मतलब एलिमेंट आ जाए उनका वैलेंसी के साथ फॉर्मूले बना सकते हो। यस, सही आंसर है हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 खत्म हुआ। 33 पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 33 है, 3 एलिमेंट्स A, B एंड C। तो A, B, C 3 एलिमेंट्स हैं, have 3, 4, 2 electrons respectively in their outermost shell। outermost shell मतलब यू कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, ए में है 3, बी में है 4 और सी में है 2। गिव द ग्रुप नंबर टू विच दे बिलोंग इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो एक तो हमें ग्रुप नंबर पता करने हैं इनके, एंड गिव देयर वैलेंसीज, और साथ में वैलेंसी भी पता करनी है। चलिए करेंगे हम लोग ये सारी चीज पता। आप एक बॉक्स बना लेते हैं, ए, बी और सी। ग्रुप नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले में हम लोग लिखेंगे एलिमेंट, जो है आपके पास ए, बी एंड सी। देन हम लोग लिखेंगे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ए में है 3, बी में है 4 और सी में है 2। नाउ ग्रुप नंबर, तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास ग्रुप नंबर 13 होता है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 14 में 4 और ग्रुप नंबर 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके सिलेबस में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, और 13 से लेकर 18 ग्रुप है, यानी कि 3 से लेकर 12 तक की विंडो आपके सिलेबस में नहीं है। तो कभी भी आंसर ग्रुप नंबर 3 से 12 नहीं हो सकता। नाउ वैलेंसी की बात करेंगे। अगर हमें पता है 4 या 4 से कम होता है तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उतनी ही वैलेंसी होती है, तो इसीलिए वैलेंसी विल बी 3, 4, 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 आपका कंप्लीट हुआ। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो तो फिर आप 8 में से माइनस करके वैलेंसी कैलकुलेट करते हो। क्वेश्चन नंबर 34, एलिमेंट एक्स है उसे ग्रुप नंबर 14 में प्लेस किया गया है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ इट्स क्लोराइड। तो इसके क्लोराइड का फॉर्मूला बताना है और नेचर ऑफ बॉन्डिंग भी बताना है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग मतलब आयनिक कंपाउंड बनेगा या फिर कोवालेंट। चलिए, एक्स ग्रुप 14 से है तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई। क्लोराइड मतलब क्लोरीन से है तो इनकी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट XCl4। तो ये तो हो गया क्लोराइड का फॉर्मूला।
आपको पता है जब वैलेंसी 4 है तो जो बॉन्डिंग होती है वो कोवालेंट नेचर की होती है, तो वी विल राइट कोवालेंट बॉन्डिंग, ब्रैकेट में लिख देंगे शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। तो सेम या अलग अलग एलिमेंट्स के जब एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उससे जो बॉन्डिंग होती है उसे कोवालेंट बॉन्डिंग कहते हैं। चलिए तो इसको क्लियर करते हैं। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 35th। कंपेयर द रेडियस ऑफ टू स्पीसीज एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई का आप लोगों ने रेडियस कंपेयर करना है और गिवन है एक्स के पास 12 प्रोटॉन्स एंड 12 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। वाई के पास 12 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो दोनों में सेम है, लेकिन प्रोटॉन्स ने जिनको पुल करना है, खींचना है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, वो वाई के पास कम है। तो इसका मतलब क्या है कि वाई के इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज लगने वाला है, न्यूक्लियर चार्ज, दैट विल बी लार्जर एज कंपेयर टू एक्स। तो इसीलिए वाई का एटॉमिक साइज विल बी स्मॉलर और एक्स का साइज एटॉमिक विल बी लार्जर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज of 12 protons on 10 electrons in Y will be larger as compared to that of 12 protons on 12 electron in X. So atomic radii of X will be larger than y। तो x का जो एटॉमिक रेडियस है वो बड़ा होने वाला है, लेकिन y का एटॉमिक रेडियस विल बी स्मॉलर, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज y में ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू x में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। तो आई होप कि आपको ये 5 के 5 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।